अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में वो पर्सनालिटी मौजूद है जो कि नून लीग तो कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर, डिसअपॉइंट नजर आते हैं। जो अगर पिछली हुकूमत यानी कि जब शहबाज शरीफ यानी इमरान खान के बाद जब शहबाज शरीफ आते हैं, उसके बाद जो मुल्क के हालात बन जाते हैं, उससे डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा ये नज़र आए। उसके अलावा इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। भाई इतना भी डीप किसी को नहीं जाना चाहिए, आप पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी वेलकम कहेंगे मलिक बासित को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नाराज होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। नहीं नाराज वाली इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, हम अंदर की खबरें निकलवाना चाह रहे हैं, आपको आज निकलवाएंगे आपसे अंदर की खबरें। इंशाल्लाह जरूर, जितना होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जितना पता होगा उतना इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों इस मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? इस बार एक्चुअली जो है ना, हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, उसकी वजह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और फिर आपको तो पता है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पॉलिटिक्स की, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि पार्टी में जो एक हल्का है उसमें पार्टी के अंदर से 5-5, 6-6 उम्मीदवार जो है ना वो कॉन्टेस्ट के लिए सामने आ रहे हैं। तो एक तो ये भी इशू बहुत ज़्यादा था कि पार्टी किस किस को टिकट जारी करेगी। तो और दूसरा ये है कि हेल्थ की वजह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता है हल्के में काम करना होता है, लोगों में जाना होता है। इस वजह से जो है वो मैं कागजात वगैरह जो है अपने सबमिट नहीं करवा सका। इस वजह से अपने कागजात सबमिट नहीं करवा सके। कुछ बात कर लेते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया, उसके बाद जो मुल्क के हालात हो गए, जो एक आम आदमी के हालात हो गए, हालात तो बहुत बुरे हुए थे। आप लोग इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए मतलब आपको खुद बुरा फील हुआ या शायद उनको ये गवर्नमेंट ही ऐसे दी गई थी? एक्चुअली ये है कि वो इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो जो हालात पहले से चलते आ रहे थे वो उसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कोई टेक ओवर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टेक ओवर किया तो हालात उन्होंने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन अभी इंशाल्लाह मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर हालात जो है ना बेहतरी की तरफ मियाँ दे नारे बजणगे। मतलब बातें तो यही हो रही है कि नेक्स्ट 5 इयर्स जो है वो नून लीग के नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमेशा हम एक बात करते हैं नजर बद के हवाले से या तावीज़ और इस टाइप की चीज़ों के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसा सीन है, नजर बद है, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी सेहत, कब से आप कह रहे हैं हेल्थ इश्यूज़, तो मैं कहीं वहाँ पहुँच गई कि एक मरतबा पहले 2 साल पहले इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया तो एक सोफे पे ये पूरे आ गए थे। तो नहीं, क्या नजर बद थी या कुछ और था? नजर बद जो है वो बेशक बरहक है, ठीक है, और उसका जिक्र जो है वो आपको पता है कुरान में भी है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक नज़रबाज जो है ना वो अच्छे खासे इंसान को जो है ना वो कहते हैं कि वो कब्र तक पहुंचा देती है, ठीक है। और ऊंट को जो है ना वो हांडी में पहुंचा देती है, ठीक है। ये हकीकत है जी। वो कहते हैं ना जिस पे बीतती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि आपको कोई भी, जब आपकी कोई बीमारी डायग्नोज ना हो रही हो, आपका कोई काम सक्सेसफुल ना हो रहा हो, आपकी लाइफ जो है वो मुसलसल जो है ना वो प्रॉब्लम के शिकार हो, तो फिर ये चीज़ें जो है ना बरहक हैं, ये हकीकत रखती हैं इन चीज़ों की। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कितने टाइम से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए इस प्रॉब्लम। नहीं तो फिर आपने ऐसे में डेफिनेटली अगर डॉक्टर से ये डायग्नोस नहीं हो रही, बहुत सारे और इशू हैं आपके, बिजनेस इशू हैं, फाइनेंशियली बहुत सारे इशूज आपको हो गए, तो फिर मतलब आप अभी तक कैसे? बेफा से जब ये इशू स्टार्ट हुए हैं तो सबसे पहले जो इसका जो अटैक था ना वो बिजनेस के ऊपर था बेसिकली, ठीक है। वहाँ से फिर ये डाउन होते फिर ये हेल्थ के ऊपर आ गया। पहले फाइनेंशियल वो सारा वो इस पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद जो है वो सारा जो हेल्थ के ऊपर जो है सारा मामला इसके ऊपर आ गया। तो नहीं, मुझे ये बताइएगा कि ऐसे में आप किसी आमिर के पास नहीं जी मैं मुख्तलिफ आमिर, बेसिकली हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में ना ये चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए, इनका कोई सलूशन निकालने के लिए बहुत कम लोग जो है ना इस चीज़ को, इस हकीकत को जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस पे भी ऐसे ही जो है ना वो फ्रॉड है एक किस्म का, इसको वो करने के लिए, सही करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बेसिकली बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते हैं कि इसको कैसे हमने
ख़त्म करना है, कैसे इसको जो बंदा इस चीज़ का शिकार है उसको इससे बाहर निकालना है। बहुत कम लोग हैं। जिन लोगों के पास मैं गया हूँ 80% 90% वो तो सब फ्रॉड ही है। ठीक है। कुछ लोग जो है ना जो अल्लाह वाले हैं जिनको वाकई कुरान का इन सारी चीज़ों का इल्म है वो वाकई जो है ना वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी 90% 80% फ्रॉड है। 80-90% फ्रॉड है और जो 10% है उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। वो करते नहीं है क्योंकि ये जो बंदा इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है उसके ऊपर भी ये चीज़ें जो है ना ये मामला जो है वो अटैक करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं फी सबिलिल्लाह भी करते हैं, अल्लाह के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसमें वो आपसे पैसे लेते हैं, मुआवजा लेते हैं अपना एक। बिल्कुल। इस दफ़ा वोट किसको देंगे? ऑब्वियसली नून लीग को। नहीं इस दफ़ा मौका है आपके पास। देखें अभी दिल की आवाज़ सुन लें और देख लें किसको। देखें दिल की आवाज़ तो अच्छा होता है बाहर से आप वो होते हैं बहुत सारे ऐसे भी हमने वो देखे हैं पटवारी जो कहते हैं वोट तो हम नून लीग को करेंगे, पटवारी में शामिल नहीं होते, बिरयानी तो हम खाएंगे। पटवारी तो एक्चुअली वो है ना जो जिन्होंने पॉलिटिक्स में से पार्टी से कुछ लिया। हम तो वो लोग हैं, हम वो नजरियाती लोग हैं कि हमने पार्टी को दिया है, हमने अपनी जेब से लगाया है, अपनी जेब से खर्चे किए हैं, अपने हलके में लोगों में पार्टी के लिए क़यादत के लिए हमने तो पास से पैसे लगाए हैं। जो आजकल हमारे ये सियासी जमातों में जो कुछ हो रहा है आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप खुद ही लोगों की मदद करना शुरू कर दो? आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हो आप लोगों की मदद इसी तरीके से करना, किसी सियासी जमात के थ्रू करने का क्या फायदा? लाजमी नहीं कि कोई बंदा जो है वो किसी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हो। ये इंसानियत के अगर इंसान कोई काम करना चाहे तो वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो कोई जो है ना नेम प्लेट लगाए, वो आप वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं किसी भी सियासी जमात की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में मैं तो आजकल जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो विंटर सीजन के बहुत अच्छे हैं, बस वही मैं ज़रा यूज़ करता हूँ। वो ज़रा अच्छे हैं और वही हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और ऐसे नहीं फिर भी होता है भाई बिरयानी पसंद है, ये पसंद है, पाए पसंद है। मैं एक्चुअली खुद जो है ना वो कुकिंग करता हूँ तो बारबेक्यू वगैरह शनवारी ठीक है और पुलाव वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, सोबत होती है वो बना लेता हूँ। वाह भाई वाह। तो क्योंकि किसी दिन कोई कुकिंग शो रखते हैं और फिर बासित साहब को बुलाते हैं और इनसे कुकिंग करवाते हैं वहाँ। लाजमी करें। और मैं कुकिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। इंशाल्लाह जो बंदा एक बार हाथ से मेरे खाना खाएगा वो इंशाल्लाह वो दोबारा ज़रूर डिमांड करेगा इंशाल्लाह। कुकिंग मास्टर ही सब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब, बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।